दर्द होता है। फिर भी हजरत अली हजरत फातिमा में किसी बात को लेकर अनबन हो गई ना, थोड़ा सा झगड़ा हो गया। अली हजरत अली नाराज होके ना, उन्हें पता था गुस्सा आए, या तो बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चल पड़ो, वुजू कर लो, ये भी ना कर सको घर से चले जाओ ताकि गुस्से पे कंट्रोल हो जाए। और अली वो है अना मदीनतुल इल्म वाली बाबूहा, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो अली को कितना इल्म होगा। झगड़ा हुआ, निकल गए घर से। थोड़ी देर के बाद हुजूर आ गए, हजरत फातिमा का चेहरा उतरा था। या रसूलल्लाह, क्या बात है बेटी? या रसूलल्लाह, अली नाराज हो गए, जाइए ना मेरे अली को बुला लाइए। शिकायत नहीं की बाप से, ये नहीं कहा अली ने मुझे ऐसा कहा है, ये नहीं कहा अली ने मुझे डांटा, हुजूर अली ने ऐसा कहा तब मैंने ये किया, तो अली नाराज हुए। सारी चीजों पे पर्दा डाल के क्या बैठी, या रसूल अल्लाह अली नाराज हो गए, बुला लाइए। मेरे हुजूर ने कोई सवाल बेटी से नहीं किया, उल्टे पैर पलट गए। वो ये नहीं पूछा कहाँ मिलेंगे, पूछते भी क्यों। बरेली से आवाज आती है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ दरूद। हुजूर को पता है अली कहाँ है, पहुंच गए। और जब पहुंचे ना, हजरत अली लेटे थे, हाथ पकड़ा ऐसे उठा के ले आए। ना अली ने पूछा कहाँ लेके जा रहे, ना हुजूर ने कहा क्यों आके लेटे, हाथ पकड़ा घर में लाए हैं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले हुजूर की जिम्मेदारी देखिए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी बगल में खड़ा किया है, और खड़ा करने के बाद मेरे हुजूर ने, अब जरा जुमले सुनना प्यारे, हुजूर फरमाते हैं ए फातिमा तुम्हें क्या लगता है तुम अली से नाराज हो जाओगी तो मैं तुमसे राजी रहूंगा? फरमाया ए फातिमा याद रखना, अगर इस हाल में तुमने मौत पाई कि मेरा अली तुमसे नाराज है, तो तुम्हारा बाबा तुम्हारे जनाजे में शामिल नहीं होगा। ये नबी बेटी को फरमा रहे हैं, ए फातिमा अगर अली से नाराज होकर के तुम मेरे घर पे आ भी गई तो तुम्हें बेशक रोटी तो मिल सकती है, खाना मिलेगा, रहने मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, मकान मिलेगा, लेकिन बाप का चेहरा नहीं देख पाओगी। ये मुस्तफा बेटी से कह रहे हैं। जब हजरत फातिमा से आका करीम ने इतना कहा है, सैयदा की चीख निकल जाती है, गर्दन झुकी है। उसके बाद हजरत फातिमा को मुस्तफा ने अपने बगल में खड़ा किया, हजरत अली को आगे खड़ा किया। अब एक बाप बन के मेरे आका हजरत अली से क्या कहते हैं जरा सुनना प्यारे, ये तालीम है पूरी उम्मत के लिए। आका फरमाते हैं ए अली, ये देखते हो मेरी फातिमा है, इसने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है, मैं भी तबलीग में ज्यादातर रहा, अपनी बेटी को ज्यादा वक्त न दे पाया, इसके बावजूद ए अली अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे, इससे कोई भूल हो जाया करे, खिदमत में कोई कमी हो जाए, ए मेरे अली तो मेरी बेटी को माफ कर देना, इस पे गुस्सा ना करना, ये बिन माँ के पली बड़ी है, मेरी बेटी को तकलीफ ना देना। हजरत अली कहते हैं आका जब ये जुमले कह रहे थे, मेरा जी कहता था या अल्लाह जमीन फट जाए, अली उसमें चला जाए। ऐसे जुमले मुझ पे गिर रहे थे जैसे कोई पहाड़ डाल रहा हो। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते मेरी आंखें बरस रही हैं, और मुस्तफा फरमाते हैं ए अली ये मेरी फातिमा है, इसने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है, अगर खिदमत में कमी रह जाए, काम में कमी रह जाए तो मेरी फातिमा से नाराज ना होना, इससे गुस्सा ना होना, इसे माफ कर देना। हजरत अली कहते हैं फिर तो हद हो गई। जब आका ने यह जुमला कहा ए अली अपनी बीवी समझ के माफ ना कर सके तो कोई बात नहीं, कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह आज अली वादा करता है जब तक जिंदा रहूंगा न फातिमा को मुझसे तकलीफ होगी और न कभी मैं फातिमा की शिकायत आपसे करूंगा। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। सुभान बेटी को तालीम दी, ये सिखाते हम क्या किया हमने बर्बाद कर दी अपनी नस्ल। बेटियों को हमने दिलेर बना दिया शोहरों पर, हमने जरी बना दिया ससुराल पर। अच्छी नस्ल और अच्छा दौर अगर चाहते हो तो हर बंदा सिर्फ बेटी को अपनी नसीहत करे, बीवी को नहीं, बेटी को। बेटी को हर बंदा नसीहत करेगा तो इंशाअल्लाह हर घर में बहारें आएंगी। इसलिए कि किसी न किसी की बेटी किसी न किसी घर की बहू बनेगी। जब वो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के जाएगी ना, कदम उसके होंगे, रहमतें खुदा की बरसनी शुरू हो जाएगी, रहमतें खुदा की बरसनी शुरू हो जाएंगी। भाई घरों में पर्दे की तलकीन करो। इज्जत वाले वो लोग नहीं होते जो 70,000 के जोड़े बीवियों को पहनाए। इज्जत वाले वो लोग होते हैं जो 600 रुपए के कपड़ों में बीवी और बेटी का बदन छुपा के रखते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने घरों में पर्दे को लाजिम करें, बेटियों पे हया लाजिम करें और उससे कह दे बेटी
तेरी मर्जी नहीं है, तू खानदान का वकार है, तू बरादरी की शान है, तू हमारी जान है, तू हमारी आन है, तू बेटी ख्याल करना, पर्दा ना छोड़ना, पर्दा ना छोड़ना। अगर बेटियां पर्दे वाली होती हैं ना तो बदले में अल्लाह बापों को जन्नत अता फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। बापों को जन्नत अता फरमा। कहता था जी मैंने 3 हज कर लिए, एक बेटी MBBS का बना ली, 2 BUMS बना ली, बस हो गया काम, सफल जिंदगी गुजार ली। सफल नहीं बेटे, सबसे बेबसी की मौत मरेगा। जिसने 3 MBBS बनाए वो कामयाब नहीं है, जिसने एक कुरान वाला बना लिया वो कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। कोई डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी, अगर आएगा ना तो तेरे बेटे का कुरान पढ़ना काम आएगा, तेरी बेटी की तस्बीह काम आएगी, तेरे बेटे की तिलावत काम आएगी। जहां सबके रिश्ते टूट जाते हैं वहां से कुरान का रिश्ता शुरू हो जाता है। तो अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, अपनी लाइन में मुस्तफा जान रहमत की लाइन में रखिए। नौजवानों, आज के बाद डांस तो नहीं करोगे, कोई शराब पिएगा उससे हाथ तो नहीं मिलाओगे। मुझे उम्मीद है इस मजमे में कोई शराबी आ ही नहीं सकता, इसलिए कि महफिल मदीने वाले की है और शराब तो शैतान वाले पीते। उम्मीद की जाए कि हम आने वाले दौर में अपनी कौम को एक बेहतर मुआशरा देंगे, अच्छी नस्ल देंगे, अच्छी सोसाइटी देंगे, हम अच्छा समाज देंगे अपनी कौम को। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, बस आखिरी बात मेरी रह गई, वही मैं करने वाला था। बस मैं ये शादीशुदा लोगों से भी गुजारिश करूंगा, शादी से पहले तो सब कुछ अम्मा अब्बा होते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ होते अम्मा अब्बा, लेकिन उधर वाले होते। हाँ, मैं उस दिन गुफ्तगू कर रहा था, मैं हाजीपुर में ये बात मैंने कही थी कि जब तक शादी नहीं हुई थी तो अब्बू कह रहा था, जब शादी हुई तो खुद भी कह रहा कि हाजी जी कहाँ है, कि हाजी जी अभी बाहर को गए। अभी से अब्बा कहते हुए हया आ रही है। समाज तो हाजी जी कह रहा, ये भी हाजी जी कह रहे अपने बाप। ये रिश्तों में दूरियां हैं। कि कहां गए, कि कौन प्रधान, कहां, कि बाहर हूं। अब्बा को दे रहा, कहां गए हाजी जी, ऐसा लग रहा औलाद नहीं पड़ोस की आया है। और जब ससुराल जाता है ना तो बेगैरत इतनी जोर से अब्बू जान कह के सलाम करता है, पड़ोसियों को पता चल जाता है दामाद आ गया। वहां प्रधान नहीं कहता ना, वहां हाजी जी कह अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वो अब्बू जान हो गया, ये अब्बा भी नहीं बचा। बदलो यार भाई, कहां जा रहे हो? इज्जत करो बाप की, कद करो बाप की, ख्याल करो बाप का। अल्लाह तौफीक देना, तो कोशिश ये करना अपनी बीवी और माँ बाप के बीच में ना पुल बनना, दीवार कभी मत बनना। पुल का काम करना, दीवार का काम नहीं करना। जाहिर है तुम्हारी माँ का ब्लड टेम्परेचर 108 है, तो जो दुल्हन आ रही है उसका 116 100% गारंटी है भाई, फितरत है ये। और जब ये टकराएंगे ना, जब प्लस प्लस टकराता है तो फिर रोशनी नहीं धमाके होते। प्लस माइनस से रोशनी होती है, लेकिन प्लस प्लस टकरा जाए तो धमाके होते, फिर धमाका हो। तो अगर वो कह दिए अपनी अम्मा को समझा लो कि आदरू कभी आया, मैं इससे बात कर कहूँ आज, ऐसे नहीं कहना। बीवी से कह दो सुन तू मेरे लिए आई है, मैं तेरे लिए हूं। मेरी मां से अगर तुझे कोई शिकायत हो तो मुझसे कहना, मेरी मां से मत कहना। अपनी मां से मैं खुद बात कर लूंगा, तुझे हक नहीं है। बस दूसरी बात क्या कहनी है, अगर वो कभी तुमसे अलग होने को कह जी मान नसीम की तो इतनी कमाई है, अगर ये बहन भाइयों से अलग आ जाए तो हमारी मौज आ जाएगी, 2 रोटियों में काम चलेगा, 18 बचेंगी। सीधा सा सवाल है, उससे कह दो तू अपने माँ बाप छोड़ दे, मैं अपने छोड़ दूं। तू अपने भाई भाई छोड़ दे, मैं अपने छोड़ देता हूं। जितने तू छोड़ सकती है उतने तू छोड़ दे, जितने तू छोड़ेगी उतने मैं छोड़ दूंगा। फिर हम नहीं जानी अगर अलहदा साझा हो जाए जी, सच बात है, बिल्कुल हक बात है। हो सकता है नहीं होगा फिर अलहदा साझा, लेकिन हम तो कहते हैं हाँ तूने सही कही, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं ही बेवकूफ था जो मैंने कुछ ना बचाया।
अब तू आई है ना, अब ठीक करूंगा सब। ये ठीक करने चला है। फिर जब ये ठीक करने खड़ा होता है ना, तो वो आया कमा के, बेचारा मेहनत करके आता। हर कोई बंदा, मैं हूं या आप हूं, कोई भी ये थक के ही आएगा घर में जो बाहर निकला है, इसलिए कि घर से निकलने के बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। लोग कहते हैं ना मौज आ रही है भाई मुफ्ती अम्माद की, मौज नहीं आ रही है। 4 दिन अगर खाली साथ घूम लेना तो टांग टंग जाती है ऊपर और ग्लूकोज की बोतल लग जाया करती है खाली सफर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सोया नहीं था बिल्कुल भी। मैं तकरीबन आधा पौन घंटा भी सोया था ईशा के बाद, और मुसलसल सफर के बाद यहाँ तक पहुंचा। बस मुझे खुशी हुई कि मैं हजरत के निकाह की तकरीब में अल्लाह करे शरीक हो जाऊं, लेकिन जलसे में शरीक हो गया। आपको शादी मुबारक, मैं 3 बार कह चुका इंशाअल्लाह। बस तब नहीं लेके जाना था, तो आप भी तो नहीं थे। खैरियत है सारे लोग माशाल्लाह। तो फिर कल को भी अब भी ले जाइए माशाल्लाह। ये मेरा इनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, और अल्लाह सलामत रखे। बस कुछ बातें आपसे जरूरी करनी है। अल्लाह तौफीक देना, तो निकाह हो तो जमींदारों, ठेकेदारों, डीजे ना नचाइयो। अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर के जिक्र की महफिल करानी है। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ हजरत जी जरा ठहरिए, तो मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ बस जरा गौर से मेरी बात सुने। अल्लाह तौफीक दे, जवानों सरों पे सेहरे पहनो, तो फिर बातें हुजूर की होनी चाहिए। जाओ जाके कब्रिस्तान देखो, तुम्हारे पीपलसाने के कितने कब्रिस्तान हैं, आज दफन करने जगहें नहीं है। घर तो खाली होते जा रहे हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है मौत कब आनी है। कोई नहीं कह सकता मैं 60 साल जीऊंगा, कोई नहीं बता सकता मैं 70 साल जीऊंगा, कोई नहीं बता सकता मैं 30 साल जीऊंगा। मौत जब आनी है ना, एक लम्हा मौका नहीं देती, एक लम्हा भी। अल्लाह अकबर। मैंने ऐसे लोगों को कफन में लिपटे हुए देखा है जिनका सेहरा भी नहीं खुलने पाया था। मैंने ऐसी औरतों को जनाजे में लेटे देखा है जिनके हाथों की मेहंदी का रंग तक नहीं उड़ा था। क्या लगता है हम हमेशा के लिए यहां आए थे? हमारी कौम सबसे ज्यादा जो तबाह हो रही है, ये दौलत का नशा लेके डूब गया हमारी कौम को। सिर्फ 2 नशे लेके डूब गए हमारी कौम को। एक शराब का नशा, दूसरा इंटरनेट का नशा। हमने जैसे जमाने को करते देखा, हम वैसे ही करने लग गए। इसकी तबाहकारियों का कभी हमने अंदाजा नहीं लगाया। हैरत होती है, कहने को मुसलमान है, लेकिन बेटे के सर पे सेहरा बनता है ना, तो बाप, भाई, चचा, ताऊ ये गड्डी लेके खड़े होते और यूं चल रही होती है ऐसे करके। रुकने का नाम थोड़ी है कि बना वीडियो दिखाएंगे। मुखिया से ज्यादा प्रधान ने पैसे उड़ाए, प्रधान से ज्यादा जमींदार ने पैसे उड़ाए। बना ले जितनी वीडियो बनानी है, कर ले जितनी वीडियोग्राफी करनी है। तुझे क्या लगता है तूने जो ये वीडियो बनाई है, ये तेरी वीडियो तुझे इज्जत दिलाएगी? 4 दिन की बात है प्यारे, ये कैमरे भी खत्म हो जाएंगे, इंटरनेट भी खत्म हो जाएगा, रील का दौर चला जाएगा, लेकिन तुझे याद ना था ये जो 2 वीडियो बनाने वाले कांधों पे बैठे हैं, इनकी वीडियो कभी डिलीट नहीं हो सकती है। ये कभी रील इनकी जाए नहीं जाएगी। अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा और दिखाएगा तेरी बनाई हुई वीडियो। जब तेरे बेटे के सर पे सेहरा बंधा था, तब तू अय्याशियों का मुजाहिरा कर रहा था। सेहरा मैंने दिया था, राजी शैतान को कर रहा था। जवानी मैंने दी थी, डांस करके शैतान को राजी कर रहा था। अब बता जन्नत में तुझे कौन लेके जाएगा? खुदा
उस दिन खड़ा करके कहेगा, बुला अपने हिमायतियों को जो जिनके कहने पे डांस किया था, बुला अपने जिम्मेदारों को जिनके कहने पे नाच किया था। मैं तुझे दोज़ख में डाल रहा हूँ, आए तुझे किस्में जिगर के बचाने के लिए। खुदा की कसम कयामत के दिन कोई बचाने नहीं आएगा, अगर बचाने आएगा तो सिर्फ मदीने वाला मीना का लाल आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अहमद साहब किबला सरजमीन पीपलसाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सोचने वाली बातें, ये अलविया नहीं उम्मत का। ये दिन देखने रह गए थे उम्मत को। हमारे पास पैसा है तो हम डीजे नचाएंगे, तुम्हारी मर्जी है, कोई हाथ पकड़ने तुम्हारा नहीं आएगा। नचा लो जितना नचाना है, लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, हम खास करके हमारा इलाका, मैं हिंदुस्तान देख रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान, हम चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए भी हमारे आंखों के आगे के पर्दे नहीं हटे। हम ये सोच रहे हैं कि हम ही हमें, तुम एक झटके के नहीं हो, एक झटके के भी हो कि सवा में, चुटकियों में खत्म हो जाओगे, चुटकियों में। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। मुझे बताएं कितने जमींदारों ने अपने बेटे एमबीबीएस बनाए, कितने आईएएस है तुम्हारे पिपलखाने में, कितने इंग्लिश मीडियम ऐसे कॉलेज हैं तुम्हारे जिसमें बेटियां इज्जत के साथ पढ़ सके हैं? जाओ किसी भी जमींदार की हंडिया चेक कर लेना, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन गोश्त उसमें नहीं होता है। हमने खाया, मुंह जुड़ाई, मुंह में तीली डाली, चौक में खड़े हो गए, ये दिखाने के लिए कि बोटी खा के आया है, ये दिखाने के लिए कि गोश्त खा के आया है। वो भाई जो खाओगे वो तुम्हें दिखता है, लेकिन बेटियां बेआबरू हो रही हैं, इसको जमाना देख रहा है। तुमने क्या दिया है अपनी कौम के लिए? आज नाच रहे हो, तमाशों में लगे हुए हो। ओ यार, अगर तेरे पास ज्यादा पैसा है, खुदा ने तेरे बेटे के सर पे सेहरा बांधा है और तुझे शुक्र के लिए वक्त मिला था, तो क्या ही अच्छा होता जो लाख तो नाचने वालियों पे लुटाता, वो लाख तो लाख रुपए हाथ में लेता, ऐलान कर देता, जो गरीब का बच्चा पीपलसाने की जमीन पर तालीम में आला मेयार रखता है, अच्छा जहन रखता है, अच्छी तालीम हासिल करना चाहता है, ये 2 लाख ले जाए, तालीम हासिल करे आला किस्म की। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरे उस पैसे से कोई भी बच्चा जज बन जाता और कोर्ट के अंदर बैठा होता, अगर कोई झूठ बोल करके किसी गरीब को फंसाने आता, कसम खुदा की वो फैसला दुनिया के अंदर बाद में करता, मुस्तफा का निजाम पहले देख लेता, आका का कानून पहले देख लेता, और जब मुस्तफा के निजाम के मुताबिक उसका कलम चलता तो कोई बेगुनाह जेल में ना जाता और कोई भी कसूरवार आजाद ना होता। दावे के साथ कहता हूँ, आज भी निजाम मुस्तफा आ जाए तो ना कोई फसाद हो सकता है, ना कोई गुनाह हो सकता। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बढ़ो, आगे बढ़ो, बदलो अपने आप को, बदलो और अहद करो, आज के बाद निकाह हमारा होगा तो बात है मदीने वाले की। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मैं एक बात और बता जाऊं, जब तक बंदा जिंदा रहता है ना, तो मौलवियों से बड़ा दूर रहेगा, बहुत दूर। और जब मर जाएगा ना, तो बेटा जाके अब मौलाना बताऊं कि हाँ हमारे अब्बा बड़े नेक थे, हमारे अब्बा बड़े नेक थे। कहा क्यों? कहा एक दिन ना मुझसे सुबह उठ के कहने लगे, बेटे मैंने हुजूर को देखा है। ये झूठ ही बोल देते कि मरने के बाद अब्बा को लोग जन्नती कहें। मुझे कोई वहाबी ना कहे, मैं पक्का बरेलवी, और ऐसा वैसा बरेलवी नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा था, अगर शरीयत इजाजत दे और फतावा रज़विया लिखने के लिए खून की जरूरत पड़े तो सबसे पहले मेरा निकाला जाए। हम ऐसे वैसे बरेलवी नहीं है, सिर्फ खाने के लिए बरेलवी नहीं है, हम जान लुटाने के लिए भी बरेलवी है। कान खोल के सुने, बहुत गौर से मेरे भाई, बदलें अपने आप को, बदलें अपने तरीके।
हम मरने के बाद तो कहते भाई प्रधान बड़े नेक थे, मौलवी भी ना 40वां खाने आ रहा और 40वां खा के खूब तारीफ करके जा रहा। अरे वो तो पक्के जन्नती है, ऐसा लग रहा टिकट यही दे के आया। झूठ मत बोलो। कब तक इस कौम को अंधेरे में रखोगे? अगर दाढ़ी का एक बाल सहाबी तोड़ दे, मुस्तफा चेहरा फेर ले, जिसने जिंदगी भर मुंडाई, तूने जन्नत का टिकट कहां से दे दिया? तेरे बाप की जन्नत है जो तू बांट रहा है। जन्नत रसूल पाक की है, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और जन्नत मुस्तफा उसे देंगे जो खुदा वाला भी होगा, मुस्तफा वाला। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। किसे समझ रखा? तीजा खाना रज़वियत है, 40वें की देगे हड़प कर जाना रज़वियत है। गैरत लूट ली मसला के आला हजरत की बेगैरतों ने। मसला के आला हजरत ये नहीं है भाई। पहले लोग कहते थे जीना मुश्किल है, अब लोग कहते हैं मरना मुश्किल है। मरना मुश्किल हो गया। इधर अभी कफन नहीं पहना घर के वारिस ने, और ठेकेदार पहले बैठ गया, बिरयानी कौन सी चावल का बनेगी? अभी गरीब की लाश हॉस्पिटल से घर नहीं आई, अभी बच्चे रो रहे हैं, बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी बेवा को होश नहीं आया है, बेटी जब से गिरी है उठ नहीं पाई है। और ये रज़वियत का ठेकेदार, ये 40वें तीजों के ठेकेदार चौखट पे जाके बैठते। जाओ पूछो घर में चावल हैं कि मोल लेने पड़ेंगे? तुझे और फिक्र ना लगी? सबसे पहले फिक्र लगी तो बिरयानी की। डूब के मर जाना चाहती हमारी ऐसी कौम को। वो जाके पूछ उस गरीब से कि जो तेरा बाप हॉस्पिटल में मरा है, कितना कर्जा हॉस्पिटल के लिए किया गया था। पूछना जाके बेवा के बच्चों से, तुमने कितने दिन से घर में गोश्त नहीं खाया है। जाके पूछ उन यतीमों से, कितने दिन हो गए हैं तुमने मर्जी के मुताबिक पेट भर के खाना नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। हमारी कौम कहती है कि हमें 3 भगोने बिरयानी के चाहिए, 4 भगोने कौरमे के चाहिए। अब तो 40 में नहीं हो रहे हैं, अब्बा का वलीमा करता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कार्ड छपते हैं, अब्बा का 40वां है, तशरीफ लाइएगा। ऐसा लगता है जैसे अब्बा के वलीमे का खाना चलने वाला है। और शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत नहीं है। मसला के आला हजरत तो ये है, अगर तुझे पता चला था कि कोई गरीब दुनिया छोड़ के चला गया है, अपने पीछे बेवा छोड़ के गया है, अपने पीछे यतीम छोड़ के गया है, अगर तू मसला के आला हजरत वाला है तो 500 रुपए जेब में डाल, भूखे पेट ना जा। जाके देख उस बेवा के घर के अंदर, पूछ जाके कि तेरे बेटे कहाँ है। कोई बता देगा बेटा किसी कोने पे रोता नजर आएगा। अगर औरतें हैं तो जाके पूछें कि मरने वाले की बेटी कहाँ है, किसी कोने में बेहोश मिल जाएगी, उसे होश में ला और वहां खाने ना जा, बल्कि अपनी जेब से 500 रुपए निकाल और यतीम की जेब में डाल दे। कहते बेटे कफन की फिक्र ना करना, दफन की फिक्र ना करना, अभी हुजूर का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा तुम्हें दुआएं देने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कौम लगी है खाने को, मसला ही कोई नहीं। जितना अच्छा खिला दिया इतना ही बड़ा चला। हाँ बहुत अच्छा जुमला भाई, बदलो और समझाओ अपनी कौम को। हम अपने बच्चों से कहते बेटे जब तक जिंदा रहना मौलवी के पास मत जाना, क्योंकि मौलवी की सोच बड़ी पुरानी है। हमें आगे बढ़ना। शुक्र अल्लाह का हमारी सोच पुरानी है, और इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, बस हमारी सोच तो वही 1400 साल पुरानी है। जो सोच हमें सिद्दीक अकबर ने दी थी वो सोच है हमारी। क्या बात है बेशक। जो फारूक आजम ने दी थी वो फिक्र है हमारी। जो उस्मान गनी ने दी थी वो फिक्र है हमारी। बदलो अपने आप को। ओ भाई जवानों, हुजूर के गुलामों, तो अपने रंग को हुजूर के रंग में डालो ना। बड़े बड़े जमींदारों के, खसाबों के, ठेकेदारों के, अमीरों, वजीरों, मुशीरों के जाओ, बस मौज आ रही है, बस यही सोचते कि मरना नहीं है। भाई रहम करो, अपने ऊपर भी रहम करो, अपनी नस्लों पर भी रहम करो। आज तुम डांस करके बेटी लाओगे,
तो कल तुम्हारी औलाद को उसका क्या असर पड़ेगा? सोचा है कभी? कभी हमने नहीं सोचा। हम अपनी औलाद को बचा नहीं पाएंगे, फिर नहीं बचा पाएंगे। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा फ्यूचर दिखा रहा हूं, तुम्हारा मुस्तकबिल दिखा रहा हूं। और ये सच्ची है कि 500% सच है। अगर आज तुम नहीं बदले तो कल तुम्हारी कौम तुम्हारी कब्रों पर खड़े होकर डांस करेगी और कोई रोकने वाला नहीं होगा। हाँ, कोई रोकने वाला नहीं होगा। रिश्ता हुजूर से जोड़ो, अपनी औलाद का रिश्ता मुस्तफा से जोड़ो। हर बंदा शिकायत करता, मौलाना तावीज दे दो। मुझे तो पता ना, ये हमारी कौम क्या सोचती है, जो जितना मशहूर है ना इतनी ज्यादा तावीज जानता होगा। हाँ जी कारी साहब, जो जितना मशहूर के इतनी बड़ा तावीज इसका काम करेगा। मैं तो जहां जाता हूं तावीज वाले पहले आ जाते, मन के भाई देख ये कागज कलम जेब में रख, 2 बातें सुन के चला जा। तावीज से ज्यादा काम ना करें तो नाम बदल दे, बदले अपने आप को। जाके कहते मौलाना बेटा फरमा बरदार नहीं है, थोड़ा सा जरा रहम करें, कोई तावीज दे दे बेटा फरमा बरदार हो जाए। वो कह रहा जब से बहू आई है ना घर में बवाल आ गया। ये शिकायत हो रही है, जब से बहू आई है बवाल हो गया। तो मुझे बताओगे ये बवाल हुआ क्यों? घर के हालात बेहतर करो, जिंदगी गुजारना भी बड़ा अहम है। ये नहीं MBBS बन गए तो साहब कट गई, BUMS बन गए तो कट गई, मास्टर बन गए तो कट गई। हमने बड़े बड़े डिग्री वालों को यूं सर पकड़ के रोते देखा है। बदलो तरीके और घर मुस्तफा जैसे बना लो। हम बड़े बूढ़े लोग भी मेरे बैठे सामने, वो बच्चे जवान भी सारे बैठे हुए। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। हमारे घर में जो बहू आती है ना, बहू, हम उसे सिर्फ बहू के नजरिए से देखते, कभी बेटे की नजर से उसे नहीं देखा। ससुर जो है ना, कभी बेटी की नजर से देखते ही नहीं। और सास 11,000 करंट उतर जाता पहले ही। 11,000 उसे यही चिड़ हो जाती है कि अच्छा मेरा बेटा बांट लिया इसने। ये फितरत है, कहे ना कहे ये एहसास हो जाता मेरा बेटा बांट लिया, पाला मैंने, दूध मैंने पिलाया, पढ़ाया मैंने, हक इसका हो गया। यहां से आग लगती है, बस फिर रिश्तों में बिगाड़ पैदा होता है। वो कहती तू अपने बाप के घर से लाई थी, मेरा लल्ला है। तो बहू क्या कहती है, ये सच्ची बात बता रहा हूं, बहू कहती है अगर इतनी प्यारा था तो शादी क्यों की। ताने गालियां दोनों की कम नहीं। मेरी गुजारिश है जिसके घर में भी बहू आए ना, उसे बहू की नजर से नहीं बेटी की नजर से देखना। तारीख पढ़ी होगी, कई बार सुना भी होगा, हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत। बहुत गौर से सुनना, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत। रात में निकलते थे, रोज रात को निकलते थे। बुरा ना मानिएगा, हमारे यहाँ तो अगर किसी के हाथ में कोटा आ जाए तो कौन बेच के खा जाता। 40 बोरियों में अमीर हो गया, 3 ड्रमों में मालदार हो गया। इतना तेल बेचा कि तबाह कर दिया कौम। मसला कोई नहीं, हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह। हिसाब उमर से नहीं होगा, हिसाब तुमसे भी होगा, प्रधान से भी होगा, विधायक से भी होगा, कोटेदार से भी होगा, जमींदार से भी होगा, वोट लेने वाले से भी होगा, वोट देने वाले से। इलेक्शन मेरा ख्वाब नहीं है, लेकिन बात समझाने लगा। इस्लाम क्या है? हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह, दिन भर महाज जंग पिलानी, कहां से कहां जंग करनी है, कैसे फौज भेजनी है, और फिर रात को कौम भी देखनी। ये आदत है हजरत उमर फारूक आजम की। आज बीमार हो जाइए, कोई सेठ तुम्हारा हाथ तो पकड़ेगा नहीं कि बीमारी मुझे ना लग जाए। हाँ, बीमारी मुझे ना लग जाए, कहीं मुझे डेंगू ना हो जाए। याद रखिएगा, जो जैसे मेरे हुजूर का फरमान है ना, सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है। जो उसके झूठे से बचता है ना, तो फिर उसे बीमारी कैसे होती है? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हाँ, ब्लड कैंसर, ये फिर ना थमने वाली बीमारियां होती हैं। अल्लाह से डरा करो। लेकिन गरीब जब बीमार होता है ना, कभी सर दर्द, कभी जुकाम, कभी बुखार, वो उनमें ही सीधा होता रहता है। 5 रुपए की दवा ली, ठीक हो गया।